पूर्व सांसद पप्पू यादव को सरकार ने भले ही जेल भेज दिया हो, लेकिन बिहार में लोग पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव के रिहाई के लिए मधेपुरा से लेकर पटना हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए हैं, लेकिन अब तक कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इस बीच पप्पू यादव के समर्थक आए दिन सड़कों पर उतर के पप्पू यादव के रिहाई के लिए लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कहीं धरना प्रदर्शन, तो कहीं नीतीश कुमार के पुतले फूके जा रहे हैं, तो कहीं मुंडन कराया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन सामने आए थे और उन्होंने बिहार के लोगों को एक भरोसा दिलाया था कि उनके पिता भले ही जेल चले गए हों, राजनीतिक साजिश के शिकार हो गए हैं, लेकिन उनके पिता की जो मंशा थी, लोगों की सेवा करने की जो भावना थी, वो बंद नहीं होगा। उसके बाद उनकी पत्नी और पूर्व सांसद रंजीत रंजन भी बिहार पहुंची, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी। कहा कि पप्पू यादव को आप भले ही सलाखों में कैद कर लीजिए, लेकिन पप्पू यादव की विचार, लोगों की सेवा करने की भावना कभी बंद नहीं हो सकती है। इसके बाद पप्पू यादव के समर्थक और उनके पार्टी के नेता लगातार लोगों के बीच सेवा करते हुए दिखे थे, लेकिन अब जो ट्वीट आया वो रंजीत रंजन का ट्वीट है। थोड़ी सी निराश है और निराशा के बीच बिहार में हो रहे तमाम राजनीतिक गतिविधियां और अपने पति पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई में हो रही देरी पर काफ़ी नाराज दिख रही हैं। रंजीत रंजन ने निराशा से लिखा है कि बिहार में वही लोग अच्छे हैं जो लोगों की मदद नहीं करते हैं। मदद करने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। क्या कुछ लिख रही हैं वो हम बता रहे हैं, क्योंकि एक पत्नी ने किस तरीके से अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पर लिखा है, वो भी तब जब उसके पति बिहार में हीरो की तरह लोगों के बीच में जाने जाते थे। इस बात का दुख रंजीत रंजन के इस ट्वीट में साफ दिख रहा है। रंजीत रंजन लिख रही हैं, कोर्ट बंद है, पप्पू जी अभी 7 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं। मैं अब सोचती हूं कि पप्पू जी को कहूं कि आप भी घर बैठे बस नेताओं को गाली देने की राजनीति करें। लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन जब आवाज उठाने का समय आएगा तो पड़ोस में क्रांतिकारी ढूंढेंगे। उन लोगों की मदद करने से क्या होगा जो जीते जी मुर्दा बन गए और वक्त आने पर अपनी आवाज भी खुद बुलंद नहीं कर सकते, सिर्फ अपने नसीब पर रोते हैं। उनके लिए जिंदगी दांव पर लगाने से क्या इनकलाब होगा। यानी सीधे तौर पे रंजीत रंजन ने जो ट्वीट किया है, भावनात्मक ट्वीट किया है, लोगों की अंतरात्मा जगाने के लिए लिखा है। बिहार के उन नेताओं के सामने सीधे तौर पे चुनौती देते हुए लिखा है कि अगर जब जरूरत पड़ती है तो पप्पू यादव, जब लोग मुसीबत में होते हैं तो पप्पू यादव को याद करते हैं। जब पप्पू यादव मुसीबत में है तो लोग भूलते जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बस दोषारोपण कर रहे हैं। सीधे तौर पे उनका कहना है कि 7 दिन हो गए पप्पू यादव न्यायिक हिरासत में है, अब तक उन्हें न्यायालय से कोई मदद नहीं मिली है। 32 साल पुराना मामला है। मैं सोच रही हूँ, मैं इस कदर थक गई हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि पप्पू यादव को कहूँ कि वो भी घर में बैठे और बस राजनीति करें, लोगों को राजनीतिक गालियाँ दें, क्योंकि ऐसे ही लोग बिहार में राजनीति कर सकते हैं जो घर में बैठकर दूसरे को गाली दें। लेकिन सबको क्रांतिकारी चाहिए, लेकिन क्रांतिकारी पड़ोस में चाहिए। खुद क्रांतिकारी बनने के लिए कोई बाहर नहीं निकलता है, जबकि पप्पू यादव लगातार इस महामारी के वक्त बिहार में जब भी कोई भीषण आपदा आती है उस वक्त क्रांतिकारी की भूमिका में होते हैं। आगे रंजीत रंजन लिख रही हैं अगले ट्वीट में, उनकी मदद करने से क्या होगा जो जीते जी मुर्दा बन गए हैं। ये सीधे तौर पर उन नेताओं पर है, बिहार के सिस्टम पर है, बिहार के सरकार से है, बिहार के विपक्ष के उन बड़े नेताओं से सवाल है जो इस महामारी के वक्त लोगों के बीच में नहीं है, पप्पू यादव के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उनके लिए रंजीत रंजन लिख रही हैं कि जिनकी आवाज़ खुद बुलंद कोई नहीं कर सकता है, उनके लिए पप्पू यादव आवाज़ बुलंद करने का काम करते थे, लेकिन क्या मिला, कोई उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। इसकी सज़ा उनको जेल जाकर मिली। और सीधे तौर पे
सिर्फ अपने नसीब पर रोने वाले लोग, जब महामारी आता है तो लोग घरों में कैद हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, महामारी है, हम आगे नहीं जा सकते, हमको सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रहा है। ये लोग केवल एक दूसरे को कोसते हैं और अपने नसीब पर कि मैं तो विवश हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता। रंजीत रंजन उनके लिए लिख रही हैं कि सिर्फ अपने नसीब पर रोने वाले रोते रहते हैं, उनके लिए जिंदगी दांव पर लगाने से क्या इनकलाब आएगा। यानी जो लोग पप्पू यादव के पास फ़ोन करते थे, अपनी समस्या बताते थे, बोलते थे कि मुझे बचा लीजिए, उनके लिए पप्पू यादव इनकलाब करने निकल पड़े थे। लेकिन पप्पू यादव को जब ज़रूरत है, जब पप्पू यादव खुद कह रहे हैं कि मुझे बचा लीजिए, मुझे रिहा करवाइए, तब अब तक क्या कुछ हुआ। यानी एक पत्नी ने अपने पति के लिए 2 ट्वीट किया और दोनों भावनात्मक ट्वीट है और दोनों में क्रांतिकारी जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया, यानी गुस्सा रंजीत रंजन का है। शब्दों में मर्यादा उन्होंने रखा है और लोगों के उस दर्द को दबा दिया है, उंगली रखा है जहां से बिहार में मदद की आवाज़ उठती थी। ऐसे में तमाम नेताओं को सोचना होगा कि आखिर रंजीत रंजन इस तरीके की बातें क्यों कर रही हैं। आखिर क्यों एक पत्नी निराश हो गई है, वो भी तब जब उसका पति जेल में और उसका पति लोगों की मदद किया करता था।